एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं शाओफन अपने चैनल्स को खोलने की तैयारी कर रहा था। वहाँ खड़े सभी लोग उसे देखकर शॉक थे क्योंकि उसने अपना पहला चैनल खोल लिया था। तभी शाओफन अपनी कल्टीवेशन रोक देता है और अपनी आंखें खोलते ही देखता है कि वह सभी लोग उसे हैरानी से देख रहे हैं। वह चौंक जाता है, कहता है कि आप लोग मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो। तभी रुयान आगे आती है और कहती है, शाओफन क्या तुम अपने चैनल्स को खोल रहे थे जिससे तुम क्रिमिनल फंक की टेक्निक को यूज़ कर पाओ। शाओफन कहता है हाँ ऐसा ही है। तो ये पूछते हैं अच्छा तो तुम मुझे बताओ कि तुमने इसको खोलने के लिए कितनी बार ट्राई किया। वह कहता है मैंने 6 बार ट्राई करा। वो कहती क्या सिर्फ 6 बार, और तुमने अपने सिर्फ 6 बार में पहला चैनल खोल लिया। इसके बाद वह खड़ा होता है। लेडी यांग उसके पास आती है और उसका चेकअप करने पर लगती है उसका हाथ पकड़ के। तभी जो लेडी रुयान थी वह पूछती है लेडी यांग क्या इसने जो कहा सच कहा। तो वह कहती है हाँ इसने सच में अपना पहला चैनल खोल लिया है। इसके बाद वह उससे पूछती है शाओफन तुमने मास्टर वॉरियर लेवल को कब अचीव किया। वह कहता है दरअसल जब हम अपने कंपटीशन में गए थे हंटिंग पर तब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था। मैंने वहीं जंगल में बैठकर अपनी कल्टीवेशन करी, लेकिन मेरी कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मैं सारे चैनल्स को ओपन नहीं कर पाया। इसको सुनकर लू और रुयान बहुत हैरान थे कि मास्टर वॉरियर लेवल पे पहुंच गया है। इसकी बात सुनकर रुयान हैरान थी और वह गुस्से में वहां से जाने लगती है। तभी लू पीछे से उससे कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। जिस पर रुयान उससे कहती है मैं अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस के लिए जा रही हूँ, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह शाओफन से पीछे रहे। वह भी अपने चैनल्स को खोलना चाहती थी। शाओफन लू से पूछता है आखिर रुयान को क्या हुआ, वह कहाँ जा रही है। जिस पर लू से बताता है दरअसल रुयान भी अपने चैनल्स को ओपन करने के बहुत नज़दीक है और वह चाहती है वह जल्द से जल्द अपने जो चैनल्स हैं उन्हें खोल ले। जिसको सुनकर शाओफन कहता है हाँ क्योंकि रुयान बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसके चैनल्स भी बहुत जल्दी खुलने वाले हैं और उसके पास बहुत तरह की ताकत है और वो मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड है। इस तरह तो मैं उसका मुकाबला कभी भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे भी अपने और भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी जिससे मैं भी अपने चैनल्स को और जल्दी खोल पाऊँ और क्रिमिनल फंक टेक्निक को सीख पाऊँ। इसको सुनकर लू जो था एकदम हैरान था, उसकी हालत एकदम बेकार हो चुकी थी। वह कहता है अच्छा लेकिन अब मुझे भी मेहनत करनी होगी। वह ये कहकर कल्टीवेशन रूम की तरफ जाने लगता है। तब लेडी यांग उससे कहती हैं तुम शायद भूल रहे हो जो रुयान है वह अभी अंदर कल्टीवेशन कर रही है, वो तुम्हें बहुत मारी गए, तुम अभी गए तो उसने डिस्टर्ब करने को मना करा। इसको सुनकर लू अपना रास्ता बदल देता है। तभी जो शाओफन था वह लू से कहता है कि क्यों ना अभी तुम मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करो, कल्टीवेशन बाद में कर लेना क्योंकि तुम मार्शल आर्ट में अच्छे हो। जिसको सुनकर लू कहता है नहीं मैं पहले अपने जो कल्टीवेशन है उसे करूंगा, मार्शल आर्ट में बाद में भी कर सकता हूँ। इसको सुनकर लेडी यांग कहती है कि लू अब किसी की नहीं सुनेगा। शाओफन कहता है मुझे भी जाकर और मेहनत करनी होगी। जिस पर लेडी यांग कहती है नहीं तुम जाकर थोड़ा रेस्ट करो। शाओफन कहता है नहीं आपने देखा ना लेडी रुयान और हम लू कितनी मेहनत कर रहे हैं, मुझे भी और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। इसके बाद हम बाय फैमिली के हाउस को देखते हैं जहाँ पर बैठे हुए सभी एल्डर्स यही बात कर रहे थे कि ग्रेट एल्डर अभी तक क्यों नहीं आए। वहाँ पर बैठा हुआ एक एल्डर कहता है मैंने सुना है हुटियांग टोकन वापस आ गया है, तो क्यों ना उसे हम अपने जो स्टूडेंट हैं उनमें से एक बेस्ट स्टूडेंट निकाल कर उसे वो दें जिससे वह उस स्कूल में जाकर अपनी और भी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। जिस पर वहाँ बैठे एक एल्डर कहता है कि हाँ कि क्यों ना हम ऐसा करें। तभी दूसरा एल्डर कहते हैं कि मैं जानता हूँ आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन हमारे ग्रेट एल्डर भी आने वाले हैं, हमें देखना चाहिए वे क्या चाहते हैं। वे चैंग फैमिली के हाउस गए हुए हैं। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और कहता है कि जो हमारे ग्रेट एल्डर हैं वे वापस आ गए हैं। इसको सुनकर सभी लोग हैरान थे कि ग्रेट एल्डर वापस आ गए। ग्रेट एल्डर वहाँ आते हैं, सभी लोग उन्हें देखकर उन्हें रेस्पेक्ट देने लगते हैं। तभी वहाँ के जो एल्डर थे मास्टर वह उनसे कहते हैं आपको खड़े होने की जरूरत नहीं है, आप कृपया आके बैठ जाएं। तभी वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग कहते हैं ग्रेट एल्डर आप चैन फैमिली क्यों गए थे और आपको आने में वहाँ से पूरा 1 महीना क्यों लगा, आप हमें ये बताइए। तभी वहाँ खड़ा हुआ एक बंदा कहता है कि ग्रेट एल्डर कि आप वहाँ पर क्यों गए थे और कहीं आप जो लिवली है उसकी शादी शाओफन से तो कराने की नहीं सोच रहे, क्योंकि आप जानते हैं लिवली बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, वह शाओफन से भी ज़्यादा टैलेंटेड है, वह एक चमकता हुआ तारा है। तभी ग्रेट एल्डर हंसने लगते हैं। वह कहते हैं मैं शाओफन से ही उसकी शादी तय करके आया हूँ। ये सुनकर सभी लोग हैरान थे। तभी वहाँ पर बैठे हुए उनके मास्टर कहते हैं कि कृपया आप सभी लोग बाहर चले जाएं क्योंकि मुझे ग्रेट एल्डर से थोड़ा अकेले में कुछ बातें करनी है। ये सुनने की देर थी, सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी जो है वहाँ के मास्टर थे वह कहते हैं कि मास्टर ग्रेट एल्डर आप मुझे पूरी बात बताएं। जिस पर वह कहते हैं हाँ ठीक है। वह कहते हैं कि दरअसल जब मैं शाओफन के घर गया था चैन फैमिली के होम में तब मैंने देखा वहाँ पर शाओफन कोई बेकार बंदा नहीं, वह बहुत ज़्यादा किस्मत वाला है क्योंकि उसने बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे लेवल को अचीव कर लिया है और मैं वो वुटियांग टोकन उसे ही देख कर आया हूँ। वह सुनकर हैरान थे और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब